कोई भी यहाँ से हम लोग पिक्चर सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे मैं ये बटरफ्लाई जो है इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। देखिए अब अगर मैं इस पर सिलेक्ट करता हूँ, देखें ऊपर फॉर्मेट का एक नया टैब जो है ओपन हो जाता है और इसमें ये सारी ऑप्शन आपके सामने आ गई हैं। अगर इस बटरफ्लाई को जो ही अगर मैं बाहर क्लिक करता हूँ तो वो टैब का ऑप्शन यहाँ से रिमूव हो जाता है और इस पे जो ही क्लिक करूँगा वो टैब यहाँ पे आ जाएगा। अब मैं इसको ड्रैग करना चाहता हूँ यहाँ से, तो ये देखें ये ड्रैग नहीं हो रही, तो यहाँ से यहाँ मूव करना है तो ये मूव नहीं हो रही। तो इसके लिए इसका सलूशन ये है कि आप इस पर सिलेक्ट करें इसको, और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ आपके पास रैप टेक्स्ट है, इस पर क्लिक करें और आप टाइट पे क्लिक करें और क्लिक करें। अब आप उसको आसानी से यहाँ से मूव कर सकते हैं। इसमें हम डिटेल से बात करेंगे। अब मैं जो पहला ऑप्शन है हमारे पास, अब उस पर हम बात करते हैं। सबसे पहले आपने इसको सिलेक्ट कर लेना है। जो ही आप इसको सिलेक्ट करेंगे तो इधर लेफ्ट साइड पे आपको जो पहला ऑप्शन मिलेगा वो है रिमूव बैकग्राउंड का। MS वर्ड हमें ये भी ऑप्शन देता है कि अगर आपके पास कोई पिक्चर है तो उसको आप उसकी बैकग्राउंड का, लेकिन इसका जो बैकग्राउंड है वो ग्रीन है और नीचे आपको ब्लैक कलर नज़र आ रहा है। इसका जो बैकग्राउंड है वो इसका रिमूव करने में मदद करता है। तो कैसे करेंगे, पहले आप इसको सिलेक्ट कर लें। सिलेक्ट करने के बाद आप रिमूव बैकग्राउंड में जाएं, रिमूव बैकग्राउंड में जाएं और जो ही आप इसको कीप चेंजिंग में जाके सिलेक्ट करेंगे तो देखें इसका जो बैकग्राउंड है वो सारा का सारा जो है वाइट हो चुका है, चेंज हो चुका है। तो इस तरह आप इसके बैकग्राउंड को भी चेंज कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास जो ऑप्शन है वो है करेक्शन का। ये जो पहली बटरफ्लाई है जिसको हम बैकग्राउंड चेंज किया है इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। ये एक और मैंने पिक्चर अपने पास रखी है। तो अब देखते हैं कि ये जो करेक्शन है इसका काम क्या है। आप जो ही पहले इसको सिलेक्ट करेंगे, जो भी आपके पास पिक्चर है, पिक्चर लेने के बाद तो देखें जो ही इस पर क्लिक करेंगे तो इसकी जो ब्राइटनेस है और कंट्रास्ट है उसमें आपको कुछ चेंजिंग नज़र आएंगी। ये देखें, तो जैसे भी इसमें आप ये आपके पास जितनी भी ऑप्शन है, जो भी आप इसमें ऑप्शन चूज़ करना चाहते हैं तो बड़ी आसानी से आप इसको चूज़ कर सकते हैं। तो ये करेक्शन की ऑप्शन है। उसके बाद सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद हमारे पास ऑप्शन है कलर की। कलर में देखें इस तरह के कलर जो आपके पास आ जाएंगे। अगर इसमें कोई चूज़ करना चाहें, फिर कलर टोन है, इसमें से आप कुछ चूज़ करना चाहें और फिर इस तरह ये री कलर है, यानी कोई और कलर भी इसमें आप चूज़ करना चाहें तो आप इसमें चूज़ कर सकते हैं। इस तरह बहुत सारी ऑप्शंस आपके पास आ जाती हैं इन कलर्स में, तो कोई भी चूज़ करना चाहें तो आप इसको चूज़ कर सकते हैं। इसके बाद आपके पास ऑप्शन है आर्टिस्टिक इफेक्ट्स। ये जो है एग्जाम्पल इस तरह के जो इफेक्ट्स हैं आपके पास आ जाएंगे। एग्जाम्पल कोई ऐसी तस्वीर है जो आप दिखाना नहीं किसी को चाहते, जो अच्छी नहीं है, उसको इस तरह का आप इफेक्ट दे सकते हैं ताकि वो डल सी नज़र आए और वो वाजे ना हो किसी, यानी इस तरह जैसे ये है, यानी उसकी तस्वीर अगर इस तरह बिल्कुल ऐसे गैर वाजे हो कि वो किसी को पता ना चले तो आप इस तरह के जो इफेक्ट्स हैं वो भी लगा सकते हैं। तो ये सारे आपके पास ऑप्शंस हैं। उसके बाद जो है हमारे पास जो ऑप्शन है कंप्रेस पिक्चर्स का है। कंप्रेस पिक्चर जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कंप्रेस पिक्चर बेसिकली क्या है कि अगर आपके पास एक पिक्चर है और उसका साइज जो है देखें, इसमें अगर आप देखें जो टिप स्क्रीन के अंदर आपको नज़र आ रहा है कंप्रेस पिक्चर इन डॉक्यूमेंट टू द रिड्यूस इट्स साइज, कि उसका जो साइज़ होता है पिक्चर का वो आप उसकी साइज़ को कम कर सकते हैं कंप्रेस पिक्चर के ज़रिए। कभी ऐसा होता है कि किसी वेबसाइट के ऊपर या कहीं भी आपको पिक्चर सेंड करनी है ईमेल में या कहीं वेब पर लगानी है तो वो डिमांड होती है कि इसका साइज़ कम हो, तो
तो अगर इसका साइज़ कम नहीं होगा तो वो पिक्चर नहीं लगती। तो इसके ज़रिए हम पिक्चर का साइज़ जो है कम कर सकते हैं ताकि वो पिक्चर जो है अप्लाई हो सके। तो इसका एक बेहतरीन तरीका ये है, मैं यहाँ पे एक पिक्चर मैंने यहाँ पे ली हुई है। जैसे ये एक पिक्चर है मेरे पास, ये देखिए ये मेरे पास पिक्चर है। इसको मैं इसके साइज़ को कम करना चाहता हूँ। सबसे पहले देखते हैं इसका साइज़ क्या है मेरे पास। देखें जो ही इस पे ऊपर मैं जाता हूँ, ये इसके ऊपर जाऊँगा तो इसका साइज़ बता रहा है वो, नीचे देखें 11.4 KB इसका साइज़ बता रहा है। अब मैं चाहता हूँ कि इसके साइज़ को मज़ीद कम करूँ, तो क्या करूँगा, वापस वर्ड में हम जाते हैं और यहाँ पे इस पिक्चर को हम अपने इस पेज पे ले आते हैं। आप इसको ड्रैग करके यहाँ से पकड़ें और ड्रैग करके आप इस पिक्चर को यहाँ पे ले आए। जो ही आप इस पिक्चर को लेके आए हैं और इस पिक्चर को लाने के बाद आप इसको टाइट कर लें और उसके बाद देखें ये पिक्चर हमारे पास आ चुकी है। अब हम इस पिक्चर पे जाएंगे और पिक्चर पे जाने के बाद इसको कॉम्प्रेक्स पिक्चर पे सिलेक्ट करेंगे। अब जितनी भी ऑप्शन आपके पास आ रही हैं, आपने ये कॉम्प्रेक्स पिक्चर और डिलीट क्रॉप एरिया पिक्चर को सिलेक्ट ऑलरेडी किया हुआ है, ये सिलेक्ट होना चाहिए और फिर आप ओके पे प्रेस कर दें। जो ही आप ओके पे प्रेस करेंगे ये कॉम्प्रेक्स हो चुकी है। अब आप इस पे इसको सेव कर लें। आप इस पे राइट क्लिक करें, राइट क्लिक करने के बाद यहाँ सेव एज पिक्चर का ऑप्शन आएगा, इस पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद इस पिक्चर का नाम हम फिश के नाम पे रख लेते हैं और इसको आपने जेपीजी फाइल में रखना है। इस पे हम क्लिक कर देते हैं और इसके बाद हम इसको डेस्कटॉप में पिक्चर को रख लेते हैं और सेव कर देता हूँ। जो ही मैंने इसको सेव किया और अब जाके हम देखते हैं मेरे पास ये जो है पिक्चर जो है मेरे पास आ चुकी है ये, और ये ऑलरेडी पहले मेरे पास पिक्चर पड़ी हुई थी। अब देखते हैं ये जो पिक्चर है इसका साइज़ हमारे पास था 11.4 KB इसका साइज़ था। अब इसका साइज़ जो अभी हमने कंप्रेस किया, इसका साइज़ देखते हैं। अब देखें इसका साइज़ जो रह गया हमारे पास 6.02 KB। इस तरह आप इसको कंप्रेस कर सकते हैं पिक्चर को। उसके बाद है हमारे पास जो ऑप्शन है, उसके बाद इसको मैं टेल कर देता हूँ। उसके बाद हमारे पास जो ऑप्शन है आप उस पर चेंज पिक्चर, अगर चेंज पिक्चर यानी इस पर सेलेक्ट किया हुआ है, आप पिक्चर को चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ क्लिक करें और यहाँ से कोई भी पिक्चर आप दोबारा सेलेक्ट कर सकते हैं। अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ, देखें ये वाली पिक्चर जो है आपके सामने आगे पिक्चर चेंज हो गई। और ये जो है अगर आपने कुछ भी इस पिक्चर के ये जो आपके पास पिक्चर है, उसके बाद है रीसेट पिक्चर। रीसेट द पिक्चर, अगर इसमें अब कुछ चेंजिंग आपने की हैं, जैसे मैं यहाँ इसकी थोड़ी सी इसको चेंज कर देता हूँ। जैसे अगर पिक्चर को आप थोड़ा सा चेंज कर दें, जैसे मैंने ये पिक्चर को चेंज कर दिया, आप उसको रीसेट करना चाहते हैं। रीसेट का मतलब है कि वो असल वापस अपनी हालत में आ जाए। तो यहाँ रीसेट लिखा हुआ है तो इसको रीसेट, और यहाँ लिखा है रीसेट द पिक्चर। आप रीसेट पे दोनों में से जिस पे भी कर देंगे, आप रीसेट करें तो दोबारा वो पिक्चर आपको जो जेन्युइन हालत में होती है वो आपके पास आ जाएगी जैसे एज इट थी। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन है पिक्चर स्टाइल का। ये बहुत सारे फ्रेम यहाँ दिए हुए हैं, पहले आपने इसको सिलेक्ट कर लेना। सिलेक्ट करने के बाद देखें ये बहुत सारे फ्रेम्स हैं। जैसा भी आप फ्रेम लगाना चाहें तो आप यहाँ फ्रेम लगा सकते हैं। और इस पर अगर आप इसको यहाँ क्लिक करेंगे, स्क्रॉल डाउन करेंगे तो ये बहुत सारे और भी आपके पास फ्रेम आ जाएंगे। जैसे भी आप इसकी पिक्चर को रखना चाहते हैं तो आप पिक्चर को रख सकते हैं। तो देखा इस फ्रेम से हम बहुत सारे काम ले सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि इसको रीसेट कर दूं तो आप दोबारा उस पर जाएं तो इसको आप रीसेट कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास जो ऑप्शन है, ये वाली जो ऑप्शन हमारे पास है, ये इसका जो बॉर्डर है आप उसके कलर को चेंज कर सकते हैं। ऊपर ऑप्शन है पिक्चर बॉर्डर, इसके कलर को चेंज कर सकते हैं। आप इसका बॉर्डर लगा सकते हैं, ऐसे इसका बॉर्डर लगा दिया। और उसके बाद आपके पास ऑप्शन है
पिक्चर इफेक्ट्स। इसके इफेक्ट्स जो हैं, जैसे ये मेरे पास प्रीसेट है, इसमें देखें जो भी आप लगाना चाहें ऑप्शन, ये बहुत सारी ऑप्शंस आपके पास हैं, आप वो लगा सकते हैं। ये देखें, ये ऑप्शंस आपके पास हैं, ये लगा सकते हैं ऑप्शन। और इसी तरह ये शेडो का ऑप्शन है मेरे पास, अगर आप इसका शेडो लगाना चाहें, जैसे प्रीसेट के अंदर पहले हम लोग अगर ये कोई भी, ये मैंने लगा दिया, अब देखें ये वाला पोर्शन आपके पास आ चुका है। और उसके बाद है ऑप्शन है शेडो का, शेडो में कोई भी कुछ भी लगाना चाहें तो वो आप लगा सकते हैं। उसके बाद ऑप्शन आपके पास है रिफ्लेक्शन का। रिफ्लेक्शन में देखें इस तरह उसका जो अक्स होता है वो उसका रिफ्लेक्शन आप जैसे भी लगाना चाहते हैं वैसे उसका रिफ्लेक्शन लगा सकते हैं। और इसके बाद जो है आपके पास ऑप्शन है ग्लो का। ग्लो का मतलब कुछ और ज़्यादा इसमें आप ग्लो आ सकता है, इसकी शाइन, इसकी ब्राइट और ज़्यादा हो सकती है, जैसा भी आप इसको करना चाहें। उसके बाद है सॉफ्ट एज। सॉफ्ट एज में जो भी आपके पास ऑप्शन है आप उसको यूटिलाइज कर सकती हैं। इसमें थोड़ा सा इसको जो एज होते हैं उसमें सॉफ्टनेस आ जाती है। उसके बाद है बेवल का एक ऑप्शन है, अगर इसको आप यूटिलाइज करते हैं, देखें ये इस तरह का जैसे आपको ये पिक्चर नज़र आ रही हैं इस तरह का वो आपको स्टाइल बना के पिक्चर का दे देगा। उसके बाद लास्ट ऑप्शन है आपके पास इसके अंदर 3D। तो इसमें आप जैसे भी पिक्चर को रखना चाहते हैं आप पिक्चर को वैसे रख सकते हैं। ये बहुत सारी ऑप्शंस आपके पास हैं, आप कोई भी यूटिलाइज करना चाहें तो आप यूटिलाइज कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन हमने देखी। उसके बाद है पिक्चर लेआउट। पिक्चर लेआउट क्या है कि इसको पहले हम रीसेट कर लेते हैं ताकि ये देखें पिक्चर को हम रीसेट कर लिया, वो असल हाल में हमारे पास आ गई। अब पिक्चर लेआउट में चले जाते हैं। पिक्चर लेआउट बेसिकली क्या है, ये भी बड़ी अच्छी ऑप्शन है। जब कोई आप असाइनमेंट बनाते हैं तो आप चाहते हैं कि मैं ये तस्वीर के साथ कुछ लिखूं, कुछ डिटेल लिखूं ताकि मैं प्रेजेंटेशन में मैं इसको आसानी से बयान कर सकूं। तो देखें पिक्चर लेआउट में फ़ायदा आपको ये होता है, मैं इसको ज़रा अगर इस साइड पे ले आऊँ और अब देखें ये ऑप्शन, ये सारी आपके पास ऑप्शन है। लिखने के लिए भी आपको नीचे साइड पे बहुत सारी ऑप्शन दे रहा है, जहाँ भी आप इसको लिखना चाहें, साथ इसकी डिटेल लिखना चाहें, जितनी भी पिक्चर हैं, आप प्रेजेंटेशन देना चाहते हैं तो अपनी प्रेजेंटेशन आप दे सकते हैं। तो इस तरह आप इसकी ऑप्शन को यूटिलाइज कर सकते हैं। ये देखें ये सारी इसकी बड़ी बेहतरीन सी ऑप्शन हैं। आप कोई भी ऑप्शन चूज़ करना चाहें तो आप ये चूज़ कर सकते हैं। ये सारी ऑप्शन आपको दिखाएं। तो अगर आप ये एग्जांपल चूज़ करते हैं, ये चूज़ करते हैं, तो यहाँ आप कुछ लिखना चाहेंगे तो आप यहाँ लिख सकते हैं। यहाँ आप लिखें बटरफ्लाई, तो आपने बटरफ्लाई लिखा। साथ मज़ीद डिटेल लिखना चाहें तो आप मज़ीद डिटेल लिख सकते हैं। आपके पास और भी ये देखें ऑप्शन आ चुकी हैं। इसको कलर करने में इसका देखें ये फ्रेम और ओपन हो जाता है। जैसे भी आपने इसको लिखना शुरू किया उसके बाद मज़ीद वो आपको ऑप्शन देता है कि आप इसको किस स्टाइल में मज़ीद और यहाँ पे रख सकते हैं। ये सारे स्टाइल हैं इसके। तो ये उसके बाद यहाँ और भी ऑप्शंस हैं आपके पास इसके कलर चेंज करने में। ये सारे के सारे जो कलर हैं ये बहुत ही कमाल का ये पोर्शन है और ये टूल्स हैं इसके हैं। कोई भी आप यहाँ पे कमांड दे सकते हैं।